मजहर भाई, सवाल पहला आपसे था लेकिन चलो अच्छा कॉन्टेक्स्ट बन गया। बात ये हो रही थी कि मैंने ये सवाल उठाया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो किसी भी तरह का रिलीफ इमरान खान को 9 मई पे देने को तैयार नहीं है। आज भी मुझे ज़राए से इतला मिली है कि वो कह रहे हैं सब बुलशिट है, ये कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो है और PTI आपस में एक दूसरे क्लोज हो रहे हैं। आपके ख्याल में जब मेरे मेरे नज़दीक जब तक कि इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड फैसला इसमें ना हो और वो ये माइंड ना बनाया कि 9 मई पर उन्होंने फोरगो कर देना है, हुकूमत के पास इमरान खान को देने के लिए क्या है? और जब कुछ है ही नहीं तो ये मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं? नंबर 1। और नंबर 2, क्योंकि वो न्यायी साहब ने डिबेट शुरू कर दी थी, मैं ये कह रहा था कि हुकूमत के पल्ले है ही कुछ नहीं, तो न्यायी साहब भी कह रहे थे नहीं है, लेकिन उज़मा साहबा कह रही है कि हम अगर मिलजुल कर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर जमहूरियत को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इसमें आपको इतराज़ क्या है? योर टेक नाउ मदर साहब। मैं ज़रा पानी पीऊँगा जब तक। देखें, अभी कामरान अभी जो उज़मा कह रही थी, तो अब मुझे नहीं पता कि आप को उन्होंने जो फ़रीक़ैन सानी कहा है, तो ये तो आप लोगों के आपस का मामला है। फ़रीक़े सानी इस्टेब्लिशमेंट को कहा जा रहा है, लेकिन मुझे बिला वजह कह दिया इन्होंने। नहीं, अब वो पता नहीं, अब ये उज़मा बताएंगी कि उज़मा ने कामरान शाहिद की तरफ, कामरान शाहिद को फ़रीक़े सानी। मैं सॉफ्ट कॉर्नर हूँ, सॉफ्ट कॉर्नर, मेरा सीना हाजिर है गोलियां खाने के लिए, इसलिए कहा जा रहा है मुझे। जी फरमाएं। देखिए कामरान, सबसे अच्छी बात यह है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और हम अभी से जजमेंटल हो रहे हैं। यानी हम क्यों ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है तो आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को बाईपास करके ये मुज़ाकरात कर रही है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। और अगर मुज़ाकरात के 2 दौर हो गए हैं तो मेरा ख्याल है सर, मैं एक चीज़ ऐड कर दूं आपके तज़िये में, आपकी चीज़ ऐड कर दूं सर। हुकूमत, ये नहीं कहा जा रहा मदर साहब, सॉरी आप नहीं बात करनी है, ये नहीं कहा जा रहा कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड किए बगैर मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन हुकूमत के पास कोई ब्रेक थ्रू या कुछ देने का कोई वो नहीं है, मौका या कोई ऐसा वो नहीं है जो तहरीक इंसाफ को दे। तो मैं ये कह रहा हूँ फिर ये ब्लफ गेम क्यों कर रही है हुकूमत मुज़ाकरात की? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपसे। अब ये तो देखें कामरान, जो आप बात कह रहे हैं ना, ये तो हुकूमत और इनके इत्तेहादियों को तय करना है कि वो इस्टेब्लिशमेंट उनकी ताबे है या वो इस्टेब्लिशमेंट के ताबे है। ये तो गवर्नमेंट ने खुद डिसाइड करना है। और अगर आप इतने ही बेबस हैं कि आप अपने तय कोई फ़ैसला ही नहीं कर सकते, और आप चाहे 9 मई का फ़ैसला हो या 26 नवंबर का फ़ैसला हो या कोई भी फ़ैसला हो, तो मेरा ख्याल है ये तो फिर गवर्नमेंट की वीकनेसेस हुई ना। इस्टेब्लिशमेंट का ठीक है, उनका एक मौक़िफ़ 9 मई पे उससे हटके नहीं है उनका मौक़िफ़, और उन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, मेरे नुक्ते नज़र के उसका जो सियासी पहलू था उस पर DGISPR को नहीं बोलना चाहिए था, चूँकि एक ऑनगोइंग डायलॉग है, उसका अल्टीमेट नतीजा क्या निकलता है इसको उससे एक क़तई नज़र। लेकिन दोनों जो दौर हुए हैं उसकी सबसे पॉजिटिव बात यह है कि उन दोनों दौर में कहीं कशीदगी नज़र नहीं आती, कहीं एक दूसरे के। सर, जब आपके पास मदर साहब, जब आपके पास ना लेने के लिए कुछ हो ना देने के लिए कुछ हो, तो कशीदगी क्यों होगी मदर साहब? अगर आप दूसरे लोग, मदर साहब, अगर आपके और मेरे पास लेने देने के लिए कुछ भी ना हो तो कशीदगी क्यों होगी? फिर तो गप्पे होंगी ना, चाय पी जाएगी, पेस्ट्रियां उड़ाई जाएंगी, वक्त ज़ाया किया जाएगा। बात तो ये हो रही है, फिर कशीदगी क्यों हो रही है? मैं और आप कामरान, ये आप कैसे फैसला कर सकते हैं? ये तो फिर उज़मा बुखारी कह दें कि हमारे पास देने को कुछ नहीं है, ख़त्म हो गई बात, फिर मुज़ाकराती वो डिसकंटिन्यू हो गए। ये तो इसका जब अल्टीमेट नतीजा निकलेगा, मैं आज बैठकर एक जजमेंट कैसे दे सकता हूँ किसी मुज़ाकरात के बारे में जो कि अभी मुकम्मल ही नहीं हुए। अल्टीमेटली जब PTI कोई डिमांड्स देगी, तहरीर, और सर इसको भी कमेंट कर दें, ये जो मिलजुल कर पार्टनरशिप चल रही है 2024 की एस्टेब्लिशमेंट और शहबाज। अच्छा सर, जी बताएं कंप्लीट कर लें। तो बात कर लेंगे। मैं तो देखिए, चीज़ ये है कि इस वक्त तक 2 चीज़ें सामने आई हैं ना, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, ठीक है। अब पॉलिटिकल प्रिजनर्स की टर्मिनोलॉजी जो है हमारे यहाँ किसी तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट अपने तरीके से करती है, दूसरे लोग अपने तरीके से करते हैं, लेकिन 2 चीज़ें हैं इसमें। उन्होंने ये कहा है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अब जब उनसे ये कहा जाएगा कि सियासी कैदियों से मुराद क्या है और वो एक फहरिस्त दें जिनके बारे में वो कहते हैं, तो उस पर फिर गवर्नमेंट अपना जवाब देगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है जुडिशल कमीशन बना दें 2 चीज़ों पर,
एक 26 नवंबर, एक 9 मई। मेरे नुक्ता नज़र से भी, ये मेरी राय है कि मेरे नुक्ता नज़र से हुकूमत के लिए कोई भी कबाहत नहीं होनी चाहिए जुडिशल कमीशन बनाने में। इसलिए कि देखिए, आज की जुडिशरी का जो पर्सपेक्टिव है वो जाहिर है खुद हुकूमत के लिए जो है वो ऐसा नहीं है कि जिस पे हुकूमत क्वेश्चन करे। लेकिन मदर आपको क्या साहब, मानना है? DGISPR जो है ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 9 मई के बाद जुडिशल कमीशन को रद्द कर चुके हैं। अब आप कंटिन्यू करें, मैं आपको साथ साथ ऐड करता जा रहा हूं, बस रोकना मकसूद नहीं आपको जी। नहीं, वो जो DGISPR ने जो कहा वो उनका अपना अपना मौक़िफ़ है, एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि जुडिशल कमीशन बनाने में गवर्नमेंट को हिचकिचाहट का शिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। इसलिए कि अगर आप स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे खड़े हैं तो फिर आप हिचकिचाहट का शिकार क्या हो रहे हैं? ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। कमीशन आप PTI से ये सर, अगर मैं यही बात उस्मा साहबा से पूछ लूं, आप बार बार ये बात कर रहे हैं, वो दोनों फरीक मानेंगे, बिल्कुल ठीक। बात खत्म हो जाएगी।